खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। मैं कहा या तो वाह जमीन है, और ये तो आपने सुंदर भी बड़ी पक्की पुक्की सारी कर करा के सारा सिस्टम बना दिया। बोटे गाड़ी भी खड़ी है। तो यहाँ पर आदरणीय दिलीप जांगड़ा जी, श्रवण असीजा जी, राजकुमार मित्तल जी, सुरेश कुमार जी, बलवंत जी, वजीर सूरा जी, और मेरे साथ यहाँ महावीर जांगड़ा जी, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन, अनिल मानी जी, पूरे निगम के सीनियर डिप्टी मेयर रहे, दोनों मंडल अध्यक्ष विकास जी और लोकेश जी, और हमारी विधानसभा के सह प्रभारी हमारे परवीन पोपली जी, और यहाँ सामने भी बहुत लोग बैठे हैं। सुनील जी बैठे हैं, हैप्पी जी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, सज्जन जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, प्रकाश जी, बहुत सब लोग, सुरेश जी बैठे हैं, और आप सभी मेरे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और सज्जनों, और पीछे बहनें भी बैठी हैं। मैं आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अब जो बात थी, जो मेन बात थी, वो तो ये बता गए, और 2 ही अक्षरों में दिलीप जांगड़ा ही बता गया। रही सही कसर महावीर जांगड़ा जी ने पूरी कर दी। और मेरे से पहले भी कई लोग बोल गए, वो ठीक ही बोले होंगे। मैं देश की बात नहीं करूंगा। देश में तो राम मंदिर बना दिया, धारा 370 तोड़ दी, अभिनंदन आ गया था, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था तो युद्ध विराम हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग, बड़े बड़े काम जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किए, वो मोदी जी की सरकार ने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। किए कि नहीं किए? जोर से बोलो, किए कि नहीं किए? और जोर से बोलो। हुंकारा नहीं भरोगे तो बोलिया नहीं जाओगा भाई। हाँ, और हमारे देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अमेरिका का प्रेसिडेंट आवे, हमारी शर्तों पे आवे, पहले बेटा घास नहीं डालता था। यूरोप का, इंग्लैंड का, जापान का, रशिया का, और दुनिया यूं कहे भाई यूक्रेन और रशिया का युद्ध अगर बंद कोई करवा सके तो मोदी करवा सके, और किसे बसता। लोकतंत्र में महावीर जी ने कहा कि वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां से कहां ला दिया, तो वोट भारतीय जनता पार्टी का बनता है कि नहीं बनता? कांग्रेस का तो नहीं बनता ना, भारतीय जनता पार्टी का बनता है। भारतीय जनता पार्टी से यहां कौन है? तो कमल गुप्ता को इसलिए वोट देना कि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी से और देश को, भारत देश को इतना बड़ा बना दिया ना। अब मैं लंबी बात नहीं करूंगा, अब मैं हरियाणा पे आ जाता हूं। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सारे बोलो भाई, तुम बैठे बैठे जोर से बोलो, कौन है? अब हरियाणा में तो नायब सिंह जी तो अभी आए हैं, लेकिन इससे पहले नौकरियों की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें, सड़कों की बात करें, यहां से दिल्ली जाओ, यहां से चंडीगढ़ जाओ, यहां से डबवाली जाओ, हैप्पी कार्ड की बात करें, 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष मुफ्त यात्रा करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हरियाणा सरकार ने करी। और आज किसके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है? नायब सिंह सैनी के। बोलो भाई, मेरा हुंकारा बातचीत करोगे तो मैं यूं सोचूंगा जाकर लग रहे हो, नहीं तो मैं सोचूंगा सवेरे सवेरे आए हो और सवेरे ही नींद में आ गए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारत में तो तीसरी बार आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, हरियाणा में किसको बनाओगे? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाकर मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? नायब सिंह सैनी कौन सी पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी। और हिसार में भारतीय जनता पार्टी का कौन है? डॉक्टर कमल गुप्ता। पहले तो भारत और फिर हरियाणा,
दोनों में सरकार लाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। ईब रही थारे भाई की बात, देश की बात कर ली, प्रदेश की बात कर ली, ईब हिसार की बात कर लिया। और हिसार में भी मैं क्या क्या किया सब ने पेरा है, वाटर वर्क्स का, एसटीपी का, हवाई अड्डे का, और यह जो तिरंगे लाइट का, और चौराहे पे कईयों पे फुहारे लगवा दिए इनका, और कहीं लाल किला बना दिया तो कहीं भगवान कृष्ण का अर्जुन रथ बना दिया तो कहीं भगवान कृष्ण का 5 जन्य शंख बना दिया, कहीं इंडिया गेट बना दिया, कहीं राम मंदिर बनेगा, कहीं सांसद भवन बनेगा। इस तरह की सुंदरता आपने कभी पहले देखी थी क्या? सच्ची बता देना। पहले भी आज जो चुनाव लड़न लग रहे हैं, ये पहले भी एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं 10 साल। ईमानदारी से उन 10 साल का मुकाबला इन 10 साल से करते। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सब कुछ कर दिया। मैंने आपकी ये मंडी 50 साल से बन रही थी, खाली थी। जब मैंने यह शिफ्ट करवाई तो लोग मेरे खिलाफ थे, फिर वे सारे के सारे आज राजी हैं, निहाल हो गए, वो एक को नहीं हुए। और ये जो सड़क है, अब दिक्कत यह है कि लोग हमारी सड़क बनाई हुई हमारे को ही कंपेयर करते हैं। वो जो 10 साल पहले जो सड़क थी ना, उससे कंपेयर को नहीं करें, वह तो थी को नहीं। जो हमने सड़क नहीं बनाई और वो टूटी और फिर दोबारा बनी, तो यूं कहें जी इसमें यो गड्ढा हो गया, एक गड्ढा भी हो गया तो शोर मच जाता, भी गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। अरे 10 साल पहले सड़क कैसी थी उसका तो जिक्र करो। मैं 100% काम की बात नहीं करता, पर पिछले 10 साल में क्या हुआ और उससे पिछले 10 साल में क्या हुआ। लोग मेरे से कहें डॉक्टर साहब आप तो साफ कह दो, स्पष्ट कह दो, अच्छी बात को नहीं। अरे एक बात तो मानो ना कि मेरे से बात करने आओ तो मैं पा तो जाऊं, हैं? अब पावेगा तो थोड़ी बहुत तकरार भी होगी, लेकिन कोई पावेगा ही नहीं और फिर तुम यूं कहो कि उससे तकरार को नहीं हुई, तो कौन सी बात अच्छी? तकरार वाली अच्छी कि बेतकरार वाली अच्छी? एक मां के 2 बेटे होते हैं, 2 बेटे ही आपस में थोड़ी बहुत कहासुनी करेंगे और कोई दुश्मन से जाके थोड़ी करेगा। और भाई ऐसी कोई बात हो जाती है तो आप हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम तो माफी मांगने में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब रहेंगे तो होएगी, आगे भी हो सके। क्यों? सच्ची बात करनी चाहिए ना भाई। आपस में बातचीत करेंगे, आप आपस में बात करो तो कदे कया सुनी को नहीं होगा के? हैं? तो ये सड़क, ये आरा यूनियन की जमीन, सब्जी मंडी। और एक बात और मैं बता दूं, जब से एयरपोर्ट की बात हुई है क्या तो आचार संहिता लगी, नहीं तो कई लोग राम मंदिर देखने जा चुके होते और आचार संहिता खत्म होते ही लाइसेंस मिल जाएगा और लाइसेंस मिलते ही यहां से उड़ान उड़ेगी। हमने इस पे 10 साल लगाए हैं, 200 एकड़ जमीन की 7200 एकड़ जमीन कर दी। और मैं एक बात और बताऊं, जिस दिन ये जहाज उतरेगा उस दिन ये सारी सब्जी मंडी है जिसकी जो दुकान है आज मान लो 1 करोड़ की है तो ये 10-10 करोड़ की हो जाओगी। बताओ हो जाओगी कि नहीं हो जाओगी? बड़ी बड़ी कंपनियां आके थारे गोड्डे पकड़ेंगे, तुम थारते यूं कहेंगे कि भाई तुम यह मंडी जाके अग्रोहा बना के। ये दिन दूर नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि 5 तारीख को नहा धो के परिवार समेत कमल के फूल का बटन दबाओ, तीसरी बार कमल गुप्ता को बनाओ, तीसरी बार नायब सिंह सैनी को बनाओ। और भाई नायब सिंह सैनी को बनाने में अगर चूक कर दी तो कौन बनेगा?
हैं? फिर उस पर क्या ले लोगे? बताओ मेरे को। वो तो बाबू बेटा की दुकान है। आपस में हुड्डा ग्रुप ने हमारी आदरणीय बहन शैलजा के बारे में क्या क्या नहीं कहा, पता होगा आप सबको। जाति सूचक गाली देकर और उसका अपमान करने का काम किया। ये तो आज ही किया, बड़े पीछे क्या करेगा ये तो आप समझो। और आप ये तो देखो कि आप हमें बनाओगे तो रोज मिलो तो गए, बड़े घर को बना दोगे तो कभी मिलेगी नहीं। पहले कभी मिली क्या? बता दो मेरे को। मैं पार्टी में हूं, मेरे को कई दफा टिकट मिली, कई दफा टिकट नहीं मिली। मैंने तो पार्टी को नहीं छोड़ी। कुछ लोग पार्टी में केवल इसलिए आते हैं, वो विचारधारा से मतलब नहीं होता उनका, वो इसलिए आते हैं कि टिकट मिलेगी, और टिकट नहीं मिली तो छोड़ देंगे। फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस में टिकट नहीं मिली तो फिर छोड़ दिया। उनका जीने का, उनका काम करने का स्टाइल विचारधारा से नहीं है, लोगों से नहीं है, टिकट खानी चाहिए बस। गौतम जी भारतीय जनता पार्टी में आए, मेयर की टिकट मिली तो रह गए, एमएलए की टिकट नहीं मिली छोड़ दिया। हैं? बताओ, इस विचारधारा किस लिए आए थे बीजेपी में? टिकट के लिए आए थे। मेरे को अगर ये टिकट नहीं मिलती और किसी में भी मिल जाती तो जैसे आज खड़ा हुआ भाषण में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए दे रहा हूं, यही भाषण में उस टिकट जिसको मिल जाती उसके लिए देता। पिछला इतिहास आपने देखा होगा। बताओ, कभी मेरे मुंह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी बगावत का आपने 4 और 28 साल में कभी सुना के? बताओ, सुना के? आप हमारे हो, हम आपके हैं, दुख सुख में साथ रहेंगे। ये नहीं कि भी मने अगर दादा बनाओ, मने अगर चौधरी बनाओ तो मैं इसमें हूं और नहीं तो मैं इसमें नहीं। महावीर जांगड़ा जी हैं बचपन से आरएसएस के, और सब लोग ये कहोगे बीजेपी ने कोई छोड़ जाओ, महावीर जांगड़ा को छोड़। प्रवीण पोपली जी, इनके पिताजी इमरजेंसी में जेल काट के आए, उस वक्त ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा राज बनेगा। और ये विकास जी 3 पीढ़ी, दादा बेटा और पोता। और ये लोकेश जी, इनके पिता मास्टर राजेंद्र जी आरएसएस के प्रचारक रहे। रामविलास को संघ में लाने वाले लोकेश के पिता मास्टर राजेंद्र जी थे। और सुन लो मेरी बात, मेरे को संघ में लाने वाले आपके हिसार के हरबंश जी, जानो के हरबंश जी ने? जानते हो ना? सब्जी मंडी में दुकान, वो प्रचारक थे, दादरी में थे। दादरी में मैं 6ठी 7वीं में था, तो वो मेरे को शाखा में लेके गए हैं, वधवा फ्रूट वाले। मतलब हरबंश जी प्रचारक गए दादरी में लाके, राजेंद्र जी प्रचारक गए महेंद्रगढ़ में लाके। उन्होंने तो रामविलास को बनाया और हरबंश जी ने मेरे को बनाया। कितनी बड़ी, ऐसे ऐसे लोग यहां पर बैठे हैं। ये अनिल मानी जी बैठे, संघ का विचार। रवि सैनी को टिकट मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो ठीक। कभी बगावत के सुर सुने क्या इनके? ये जो ही ताते ताते आवे और ताते ताते चले जावे, क्या भविष्य होगा इनका? खैर, बात थोड़ा मैं अलग चला गया, तो मैं तो आपको आ रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं, और बस स्टैंड या जो पूरे से आधा किलोमीटर भी को नहीं उड़े, 22 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री से मैंने 5 साल के प्रयास के बाद नायब सिंह जी से 22 एकड़ जमीन हॉस्पिटल की और 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड, दोनों नजदीक नजदीक। ये जो डीसीएम का रोड है और ये जो एयरपोर्ट को जावे है, जहां चारा फॉर्म है, वो जो फॉरेस्ट का जो रेस्ट हाउस है उसके सामने 22 एकड़ जमीन में तो बनेगा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज वर्गा हॉस्पिटल बनेगा।
और बड़ा बनेगा बस स्टैंड। छोटी बात है। शमशान घाट, देश का सबसे सुंदर शमशान घाट बनेगा। टाउन पार्क देश का सबसे सुंदर पार्क बनेगा। और वो जो स्वागत द्वार, बहुत बड़ा अशोक चक्र देखा किसी ने बनते हुए, अभी थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा। देश का ऐसा स्वागत द्वार कहीं भी नहीं देखोगे। तो मैं अपनी बात भी नहीं करता, मैं एमएलए बनूं ना बनूं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है तो आपको कमल गुप्ता को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वोट तो चीफ मिनिस्टर की मैं ही लाऊंगा ना। तो आप दोनों हाथ खड़े करके, और मैं बोलूंगा मुख्यमंत्री किसको बनाओगे, आपने कहना है नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? बटन कहां दबाओगे? जोर से बोलो भाई, बटन कहां दबाओगे और बटन कहां दबवाओगे? आप सब लोगों ने सुबह सुबह मेरी बात सुनी, इसने भी वो बता दिया भाई बंद कर दे, बहुत देर होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम आपने देखा, जो नई सब्जी मंडी है, वहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने दो बातें कही हैं, संबोधन दिया है। एक तो और टॉयलेट बनवाना है, यही है ना जी। टॉयलेट पक्का बन जाएगा, मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं। मैं समझ गया बहन जी, मोदी जी ने तो पूरे देश में 10 करोड़ टॉयलेट बनवा दिए, तो यो टॉयलेट बहना वास्ते क्यों नहीं बनवाऊंगा मैं? कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। मृत पशु यहाँ नहीं डरने चाहिए, मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और दलीप जी से भी प्रार्थना है कि भी मृत पशु यहाँ ना डर। हाँ, दोनों बातें आपकी मैं मानता हूँ, दोनों बातें आपकी पूरी करो, लगवा देंगे, वो ठीक करवा देंगे, कोई कर देंगे। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सबको राम राम। तो दोस्तों, जो सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी, वहाँ पर आपने देखा जो डॉक्टर कमल गुप्ता है, उन्होंने संबोधन किया है। और इन्हीं जो तस्वीर है, उन्हीं के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ और जल्दी मिलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से। लेकिन फिलहाल जो लाइव है उसको मैं एक बार यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर साहब मिल रहे हैं लोगों से इन्हीं तस्वीरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी पब्लिक साहब, और डिवाइडर ठीक करवाएंगे। डिवाइडर से भी रास्ता बन गया, नहीं तो वो बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता। नमस्कार जी, बहुत बहुत बढ़िया। आज हमारे बहुत बढ़िया चुनाव का माहौल चल रहा है। दिन प्रतिदिन डॉक्टर साहब का जनसंपर्क अभियान बढ़ रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, उनके किए हुए काम पर लोग मोहर लगा रहे हैं। तीसरी बार डॉक्टर साहब इधर से विधायक बनेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बनेंगे। पूरी हिसार विधानसभा का और हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत भाजपा के पक्ष में चुनाव अभियान है और समर्थन मिल रहा है। आज जो इतने भारी संख्या में लोग आए हैं, क्या कहें? आज आयोजन हमारे दिलीप जांगड़ा जी प्रधान जी, महावीर जांगड़ा जी, सुरेश सोडी जी और आरा यूनियन के सभी लोगों ने मिलकर एक बढ़िया भव्य कार्यक्रम किया है। मैं यूनियन का और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम किया और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। डॉक्टर साहब नमस्कार, क्या कहेंगे? भारी संख्या में सुबह सुबह इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हाँ, आपने स्वयं देखा है, लोगों को में बड़ा उत्साह है और वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए और प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी दफा बनाया, इसी तरह से हैट्रिक यहाँ के लोकल चुनाव में, एमएलए के चुनाव में लगेगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बनाया। जो बीजेपी को लेकर पॉजिटिविटी फैल रही है अभी 2-4 दिन से, क्या कारण मानते हैं? मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे किए हुए काम है,
चाहे देश के लेवल पर काम किए हैं, चाहे प्रदेश के लेवल पर और चाहे हिसार के लेवल पर। अब ये जिसमें हम बैठे हैं, ये आर्य यूनियन जो है, ये महावीर जी ने बनवाई और पूरे के पूरे वो जो एक सड़क ब्लॉक हो जाती थी उससे मुक्ति मिल गई और सभी आर्य यूनियन के जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं। क्या कहेंगे सर, मतलब इतनी संख्या में आज सुबह आपको लोग देखने के लिए, सुनने के लिए आए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से एमएलए बनना निश्चित है। विरोध के सवर थे? नहीं, विरोध का तो मैंने यहाँ भी कहा, भाई इकट्ठे रहेंगे, मेल जोल होगा तो ही आपस में बर्तन बचता है। एक बर्तन यहाँ आता ही नहीं 5-5 साल, 10-10 साल, तो वो क्या बचेगा? कुछ लोगों ने आपको डिमांड भी बताई है, वो पूरी करेंगे। बहनों ने टॉयलेट की बात की है और मृत पशु जो यहाँ डालने की बात की है उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें जो है नई जो सब्जी मंडी है वहाँ की तस्वीरें, और जहाँ पर अभी बताया कि लोग मिल रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाजत और मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।